नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। इटावा में कभी बंदूक उठाकर जनता के वोट लूटने वाली पूर्व दस्यु सुंदरी अब जनता से हाथ जोड़कर प्रधान पद के वोट मांगते हुए समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रही हैं। बिहार में बीता बागी जीवन, अब पंचायत चुनाव जीत प्रधान बनने की कोशिश। पूर्व दस्यु सुंदरी सुरेखा दिवाकर चंबल के बिहार के कुख्यात डकैतों में से एक 5 लाख के इनामी सलीम गुर्जर की पत्नी गांव के पंचायत में दो हाथ करने के मूड में है। इटावा चंबल के बिहार में खुखार डकैत पहलवान उर्फ सलीम गुर्जर की पत्नी सुरेखा दिवाकर जनता का जनमत हासिल कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रही है। चंबल के थाना सहसों के बदनपुरा गांव की निवासी पूर्व दस्यु सुंदरी सुरेखा बताती हैं कि बागी जीवन के दौरान कभी भी किसी महिला एवं निर्दोष के साथ अत्याचार नहीं किया और न ही सलीम गुर्जर के गैंग में किसी भी डकैत को करने दिया। 12 मार्च 1999 को थाना सहसों के चौकीदार देवी चरण के घर मुखबिरी के शक में डाकू सलीम गुर्जर उनकी मासूम बेटी कक्षा 5 में पढ़ने वाली 13 साल की सुरेखा को अगवा करके ले गया था। सुरेखा बताती है कि जंगल में ले जाकर सलीम उर्फ पहलवान गुर्जर ने उससे शादी कर ली। बात 2004 की है, जब सुरेखा सलीम के बेटे की मां बनने वाली थी। तभी मध्य प्रदेश के भिंड जिले की पुलिस और सलीम के गैंग की मुठभेड़ हो गई थी। गर्भवती होने के कारण सुरेखा मौके से भाग न सकी और पुलिस के हाथ लग गई। अगले ही दिन पुलिस अभिरक्षा में भिंड के जिला अस्पताल में सुरेखा ने एक बेटे को जन्म दिया। चंबल का बिहार कुख्यात डकैतों निर्भय गुर्जर, सलीम गुर्जर, अरविंद गुर्जर, रामवीर गुर्जर, जगजीवन परिहार एवं फक्कड़ जैसे कुख्यात खुखार डकैतों से भरा पड़ा था। तब हम सब डकैत किस तरह गांव-गांव घूमकर अपने मनमाफिक लोगों को जिताने के लिए फरमान जारी करते थे और गांव के लोगों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि उनके चुने हुए प्रत्याशियों को वोट नहीं किया तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। आपराधिक जीवन से मुक्ति पाने के बाद 14 साल जेल में बिताने के बाद नेक दिल सुरेखा को उसके अपने गांव में गांव के लोग बेहद सम्मान दे रहे हैं। वहीं सुरेखा अपने बेटे एवं भाई भाभी के साथ मेहनत मजदूरी करने के साथ ही गांव की बेटियों एवं महिलाओं को सिलाई का काम सिखाने का बीड़ा भी उठा रही हैं। सुरेखा अपने बेटे सूरज को पढ़ा लिखा कर सरकारी अफसर बनाने का प्रयास कर रही हैं। सूरज इस समय कक्षा 5 का छात्र है। मां सुरेखा केवल कक्षा 5 तक ही पढ़ सकी, लेकिन अपने बेटे को प्रतिदिन अपने साथ पढ़ाने जरूर बैठती हैं। जेल से छूटने के बाद सुरेखा वापस अपने घर थाना सहसों के बदनपुर गांव में अपने भाई भाभी के साथ अपने बेटे को लेकर रह रही है। इसी मान सम्मान के बदले पूर्व दस्यु सुंदरी गांव वालों के लिए एवं अपने बेटे के लिए कुछ करने की चाहत लेकर प्रधान पद से चुनाव लड़ना चाहती है और गाँव वालों भी पूरी तरह से। जी, आपके साथ क्या घटना हुई थी जिससे आप गैंगों में पहुंच गई? मतलब जबरदस्ती उठा ले गए थे। क्या कारण था? आपके पिताजी क्या करते थे? हमारे पिताजी चौकीदार थे। हाँ। तो उस वजह से मतलब ये था कि इनके पापा हमारे से गोली चलवाते हैं, मुखबरी करते हैं। मुखबरी करते हैं, इस वजह से रंजिश पाए उठा ले गए थे। अच्छा, आपको घर से उठा ले गए थे। हाँ। आप कितने साल बिहार में नहीं? हम मामा गए थे 99 में, 2004 में मतलब गिरफ्तार हो गए थे। अच्छा। आज पंचायती चुनाव चल रहा है। एक उस दौर में जब आप गैंग में हुआ करती थी तो फरमान जारी हुआ करते थे। आज डकैतों का खात्मा हो गया है, आज सब लोकतंत्र बहाल है, तो इसमें आप क्या कहना चाहती? तब से और आज में क्या फ़र्क लग रहा है आपको? पहले जो फर्क था कि मतलब डकैत थे, जो कहते थे वही करते थे। आज पब्लिक ऐसी है कि अपनी मनमर्जी करती है, लेकिन उसमें हम सहयोग हैं। जब फरमान जारी होते थे कैसे फरमान डकैत क्या कह वो किस तरह रात के समय जाते थे, बोलते थे कि वो खड़ा होगा तो वही होगा, पर्चा जो डालते थे वही होगा और कोई खड़ा नहीं हो पाता था हिम्मत की वजह से। इस वजह से अब क्या फ़र्क है आज के टाइम में? आज के टाइम में जो फ़र्क है कि पढ़ा लिखा समान, गैंग अंत हो चुकी है। अब मतलब जो इंसान हिसाब से चलता है ना, उसी की सपोर्ट किया जाता है जी। तो मतलब है अब पंचायत चुनाव चल रहे हैं, आप चुनाव में खड़ी होने जा रही हैं, तो क्या लगता है आपको लोग यहाँ चुनेंगे, वोट देंगे आपको? हाँ, सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कि हम उस टाइम छोटे थे ना, तो हमने अपने गांव के क्षेत्र में किसी को सताया नहीं, ना ही किसी की पकड़ की, नहीं किसी को मारा मैंने। ठीक है, इसके बाद गांव वाले समाज लोग सहयोग करते हैं हमारा, आज भी वो हमारा मान सम्मान करते हैं, हम उनका करते हैं। किस पद के लिए पर्चा आपने खरीदा है? प्रधान पद का। हाँ। तो बताइए, 2 साल आपको हो गए हैं जब आप जेल से छूट के आए हैं, उसके बाद अपना जो जीवन यहाँ मायके में रह के किस तरह क्या काम कर रही है, लोगों को कैसे सहयोग कर रही है? हम सिलाई का काम करते हैं, चौराहे पर रहते हैं, सिलाई सेंटर खोले हैं। अच्छा। सिलाई का काम करते हैं जी। जो व्यक्ति कहते हैं उन्हें मतलब सिखा देते हैं।
जो आता है वो खाली नहीं जाता हमारे यहाँ से। मन में कैसे आया चुनाव लड़ने के लिए क्या कि लोगों की सेवा करनी चाहिए, ये चीज़ कैसे आई आपको? ऐसी आई कि जब लोग बाग हमारी करते थे कि मतलब एक लड़की जीवन है, इसका इस तरीके से लेके गए, हर इंसान को दुख हुआ, तो उसी हिसाब से हम सोचते हैं कि हमारे माँ बाप कैसे हैं, सब लोग भाई बंद हैं, तो हम भी सोचते हैं कि उनका सहयोग करें, वे लोग हमारा करेंगे, हम उनका करेंगे, इसलिए मन में विचार आया था। कितने साल तक आपने जीवन जेल में बिताया था अभी? 14 साल। तो क्या लगता है अब आपको, अब आपका जीवन ये कैसा लग रहा है? जेल तो जेल ही कैसा है ना सर, वहाँ क्या है, तो कोई मिलता जुलता भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है, अपना यहाँ है तो स्वतंत्र है, जो चीज़ खाना वो खा सकते हैं, मंगाना है तो मंगा सकते हैं, भाई बंद में रह कर के खुश नसीब होते हैं जो भाई बंद में रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चे के लिए क्या कर सोचा आपने? लिखा पढ़ा के भविष्य बनाना चाहते हैं। गांव के बच्चे भी हैं, कैसे आपने सोचा है यहाँ तस्वीर के लिए? आप चुनाव जीतने के बाद गांव में क्या विकास लाना चाहते हो? गाँव में जैसे पढ़ाई लिखाई है वैसी व्यवस्था है, कोई समस्या है, कोई गरीब है जैसे, उसके साथ में मतलब करना चाहते हैं। जो आज ये सिस्टम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके खिलाफ आप खड़ी होगी ना समाज के लिए, हाँ, कि जो गरीब लोगों को सरकार की योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कैसे दूर करेंगे? आप जब समाज में आ जाएंगी तो उसका आप किस तरीके से क्या करेंगी? आप लोगों को जो विकास से जोड़ेंगी ना, किस तरीके से आपने सोचा? गांव में क्या क्या विकास आपके में नहीं हो, क्या क्या आप कराना चाह रहे हैं? जैसे हमारे गांव में कोई लैट्रिन नहीं है या कॉलोनी नहीं है, कोई गरीब है, पेंशन नहीं बंधी हुई है, उन लोगों का विकास सोच रहे हैं कि अगर हो जाएगा तो करवा देंगे। भैया 13 साल की उम्र में बहन को जब घर से लेके गए थे, क्या परिस्थितियाँ थी उस समय? ये थी कि हमारा छोटा सा गांव, पिताजी हमारे पुलिस चौकीदार थे, तो उनका थाना में चौकीदारी की वजह से आना जाना रहता था। हम लोग बाहर रहते थे, हम अपने पिताजी का अकेले बाहर नौकरी करते थे, तो बदमाशों के ऐसा दिल में संदेह थी कि जी हमारी मुखबरी दे दी, जो पुलिस कहीं गिरती जंगल में जाती, कहीं आगे पीछे जाती, तो विरोध बस गांव तो होते ही हैं। कुछ लोगों ने लगा कि पुलिस को जो सूचना देते हैं चौकीदार देते हैं, इस वजह से इसको बदमाश उठा ले गए। अच्छा। हाँ, तो उसमें फोन खोजने की बहुत कोशिश करी, पुलिस का भी सहयोग लिया, अकेले ये हमारे हाथ नहीं लग पाई, नहीं लगने दिया, तो हम लोग भी अपनी जान बचा के बाहर रहने लगे, कहीं कहीं रहने लगे, कहीं कहीं रहने लगे। थोड़ी दिन बाद अपने घर में भी आ गए, रहने लगे। 5 साल रही जंगल में अकेले, ना बदमाशों ने हाजिर करवाया, ना इसको छोड़ने की कोशिश की। अकेले पुलिस के सहयोग से इनको गिरफ्तारी करवाई थी, भिंड पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करके जेल भेज दिया। इनमें मुकदमा थे करीबन 30 के लगभग। इनने जेल में बोला भाई क्या करूं, हमने कि जैसे उचित समझो, इनने कि हम बरी होके ही घर आएंगे और हम केस लड़ना नहीं चाहते कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, गरीब घर से हैं जो हम इतना पैसा खर्चा करके इन्हें ढिला सकें। तो काफ़ी दिन जेल में रहीं, 2004 से लेकर 2014 तक जेल में रहीं। जब मुकदमा साहब अपने आप बरी हो गए शासन की ओर से, फिर इनको घर पे लेके आए, क्योंकि और कहीं तो साधन था नहीं रखने का, रहने का। तो हमने कि हम बहन भाई दोनों अपने घर पे ही अपना समय व्यतीत करेंगे। अच्छा। अब थोड़े दिन बाद यहाँ पंचायती चुनाव कुछ सिलसिला चल रहा है, तो हमने भी सोचा कि हम अपनी बहन के सहयोग से, अपने सहयोग से, गाँव वालों की मदद से, क्षेत्र पंचायत वालों से, काफ़ी लोगों ने सलाह दी कि अपनी बहन इसको प्रधानी पद पे खड़ी कर दो, तो इन्हें वोट मिल जाएंगे, इनको भी सहारा हो जाएगा, इसके कारण अपना बच्चा का भरण पोषण भी हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी हो जाएगी, आगे चल के हो सकता है कुछ बच्चे के काम आ जाए। ऐसा मन बनाया है। इनको सिलाई मशीन चलवाते हैं, गांव घर का काम आ जाता है, उतना अपना काम काज कर लेते, उससे पैसा कर ले, उससे अपना समाव अपना व्यतीत कर रहे हैं। ऐसी कोई खास हमारे पास प्रॉपर्टी है नहीं, ज़मीन वाले हम लोग हैं नहीं जिससे अपना प्रतिपाल कर सकें, या कोई नौकरी धंधा नहीं है जिससे कर सकें। गांव में कितनी आबादी, कितने घर होंगे, कितना का सपोर्ट मिल रहा है? हमारे यहाँ सपोर्ट करीबन 500 वोट के लगभग मान ले। तो हमारे 2-3 गांव हैं जो हमारे यहाँ गुर्जर समाज में हम रहते हैं, गुर्जर समाज की बस्ती हैं, हरिजन भी हैं, तो सबका सपोर्ट है हमारे पास में, और पहले से भी सपोर्ट है। अगर सपोर्ट ना होता तो हम लोग यहाँ कैसे रह पाते, अकेला घर है, अकेले हम हैं। हाँ, से वोट डालते हैं, अब हम स्वतंत्र हैं। उस समय किस तरह फरमान आते थे? उस टाइम तो गोली जो है बदौलत डारते जो उनने कही, बोले फलाने को देना तो ये हमें वोट देना, लेकिन अब नहीं है,
डकैत गांव में घूमा करते थे। घूमे और क्या, गांव में सारे दिन रहते थे, सारे दिन। तो हम लोग तो फिर कुबश होके जो है जाए बताते थे, ये देते वो। डकैत क्यों चाहते थे कि उनका पंचायतों में उनका सदस्य चुना जाए, प्रधान उनका बने, क्यों चाहते थे? यूँ चाहते थे, कोई रिश्तेदार है, कोई रहती है, कोई बवारी है, इसलिए जो है वो चाहते थे, उसी को हम लोग चुनते थे, कुबश चुनते थे, बस से कुबश। और अगर उनका फरमान नहीं सुना जाता तो फिर क्या होता था? तो फिर तो अरे होता क्यों नहीं था, उन्हीं की बदौलत जब तक वे लोग रहे तब तक उन्हीं की बदौलत हम लोग ने वोट डाले, जाए उनने कही तो ये डाले हैं। अगर नहीं डालते थे, वोट नहीं चुनते थे तो फिर क्या होता था? तो गांव में रह पाते, नहीं रह पाते। क्या होता था? अरे लाठी लगती के गांड पे लगती, सो धरे मिलते। अच्छा, गांव की एक बिटिया है जो अभी दस्यु जो बागी सलीम थे उसके साथ रह उठा के ले गए थे। हाँ अब वो बिटिया प्रधानी का फॉर्म भर रही है, हाँ। पर्चा भर रही है। हाँ। कैसे मदद होगी उसकी, जीत पाएगी तुम्हें? अब हम लोग गांव भर जो है उसकी मदद करेंगे, जैसी बनेगी वैसे जिताएंगे, कोशिश करेंगे, मदद करेंगे, तन मन धन से लगाएंगे उसको। विचार तो मतलब है ही पहले से लड़ाने का, क्यों उसके बच्चे, एक लड़का है तो बहू को पालन पोषण कैसे करके हो जाए, ठीक है, उसकी ज़िंदगी तो बेकार हो गई माँ की, उसके बच्चे की, लेकिन वो लड़का को तो कैसे हो जाए। तो सोच रहा है अगर कहूँ मैं जीत जाए तो प्रधान हो जाए तो उसका लड़का भी सज्जित हो सकता है। एक ग्राम मतलब यहाँ के लोगों ने मतलब उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर हाँ कर दे, है ना? ब्लॉक रामपुरा के ग्राम पंचायत मजीर से प्रधान पद के उम्मीदवार देवेंद्र कुमार वर्मा प्रबल दावेदार, युवा, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार, लगनशील, जुझारू प्रत्याशी, आपका अपना प्रत्याशी देवेंद्र कुमार वर्मा को अपना अमूल्य मत एवं सहयोग प्रदान कर सफल बनाएं। छोटी बड़ी खबरों को देखते रहिए कृष्णा न्यूज चैनल पर।